नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बालकांड से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर बालकांड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही दान बिनु बास अशेषा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पद में अलंकार हो जाएगा उपमा उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गिरजा का पर्यायवाची नहीं है? पार्वती, अपर्णा, सती, उमा। तो पार्वती भी हो जाएगा गिरजा का पर्याय, अपर्णा हो जाएगा, उमा हो जाएगा। सती ये पर्यायवाची पार्वती का नहीं, गिरजा का नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसी के आरंभिक जीवन की जानकारी मूल गोसाई चरित्र में मिलती है। ये किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी बेणी माधव दास की। अगला प्रश्न है, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाई। शंकर जी ने ये विचार कब किया? तो जब विष्णु ने लक्ष्मी से विवाह किया तब, जब कामदेव ने रति से विवाह किया तब, जब रावण ने लंका पर शासन किया, जब दक्ष को प्रजापति ने नायक बनाया। तो शंकर जी ने विचार किया था जब कामदेव ने रति से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी उचित बताया। इनमें से कौन से 4 घर सही है? स्वामी, पिता, मित्र, दादा, नाना, मामा, चाचा, पुत्र, पिता, भ्रांत, गुरु, पुत्र, पिता, भ्रांत या मित्र। तो इनमें से 4 घर हो जाएंगे, स्वामी, पिता, मित्र और गुरु। अगला प्रश्न है, राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? शिव का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण किया, मारीच का रूप धारण किया या लक्ष्मण का रूप धारण किया? तो राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता जी का रूप धारण किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में तुलसी का दास्य रूप सामने आता है? रामांगीय प्रश्नावली में, कवितावली में, विनय पत्रिका में या मानस में? तो जो तुलसी का दास्य रूप है ये विनय पत्रिका में सामने आता है। अगला प्रश्न है, संत कही असी नीति, प्रभु सुरति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक, उर्गुर सन किए दुराव। ये बात किसने किससे कही? तुलसी ने वाल्मीकि से, विश्वामित्र ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से या तुलसी ने वाल्मीकि से? तो ये पंक्ति जो भारद्वाज है उन्होंने कही थी याज्ञवल्क्य से। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात पिता गुरु प्रभु से बानी, विनय विचार करी शुभ जानी। मानस के, बालकांड के ये विचार है शंकर के, भारद्वाज के, राम के या फिर याज्ञवल्क्य के? तो ये हो जाएगा, ये विचार हो जाएंगे शंकर जी के। अगला प्रश्न है, ये सब चरित्र
कहाँ में गाई आगली कथा सुनऊ मन लाई। रेखांकित पद में कौन सा काव्य दोष? अकर्मत्व, ग्रामत्व, दुष्कर्मत्व या श्रुति कटत्व दोष? तो इसमें दोष हो जाएगा ग्रामत्व दोष। आगली शब्द है ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, और जिस दोष में ग्रामीण भाषा से शब्द गंवारू भाषा के शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ पर ग्रामत्व दोष होता है। तो इस कारण यहाँ पर ग्रामत्व दोष हो जाएगा। आगली का अर्थ होता है आगे। अगला प्रश्न है पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाई देखी दशा हरिगन मुस्काई। यहाँ व्यंजित रस है वीर, करुण, श्रृंगार या हास्य। तो यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। जब राम जी ने नारद ऋषि से प्रार्थना करने पर उनको हरि रूप मांगा, नारद जी ने हरि रूप मांगा था, तो बहुत अनुनय विनय करने पर विष्णु भगवान ने उनको हरि रूप दिया था। तो हरि रूप लेकर जैसे ही वो राजा की सभा में आए तब सारे गण, हरि के गण उनकी तरफ देखकर और क्या करने लगे, तो जैसे ही पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाए, यानी कि हरि रूप देखकर वो जैसे ही सभा में आए हरि रूप, तो वो बार बार रूप देख रहे हैं कि मुझे जो विष्णु ने हरि ने मुझे हरि रूप दिया वो कितना सुंदर है। तो वह जैसे जैसे देख रहे रूप उकसा रहे अकुला रहे हैं, और जैसे ही जो हरि के गण हैं उनको ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है धनिक बनिक भर धनत समाना बेटे सकल वस्तु ले नाना। रेखांकित शब्द अर्थ है, रेखांकित शब्द का अर्थ है जनक, सेठ, वणिक, कुबेर। तो जो धनद रेखांकित शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा कुबेर। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। और कौन सी अवधी है? ये अवधी है संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा है, संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा। अगला प्रश्न है देखन मिस मृग वेग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाड़ई प्रीति न थ्योरी। यहाँ व्यंजित रस है वात्सल्य, वीर, भयानक, श्रृंगार। तो यहाँ पर रस हो जाएगा श्रृंगार। अगला प्रश्न है राम सीता विवाह मानस के किस कांड में वर्णित है? सुंदर कांड में, उत्तर कांड में, बाल कांड में या अयोध्या कांड में? तो राम सीता का विवाह अयोध्या कांड बाल कांड में वर्णित है। अगला प्रश्न दोस्तों जो बाल कांड है वो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड माना जाता है, और जो सबसे छोटा कांड है वो माना जाता है किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है गादी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। रेखांकित पद का अर्थ है याज्ञवल्क्य, नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ। तो गादी तने का अर्थ होगा विश्वामित्र। अगला प्रश्न है कौन तुलसी के समकालीन नहीं है? अकबर, देव, रहीम या मीरा। तो अकबर तो समकालीन थे तुलसी के, रहीम भी थे, मीरा भी थी, देव नहीं थे। देव तुलसी के समकालीन नहीं थे क्योंकि तुलसीदास तो भक्तिकाल से संबंधित थे
और देव रीतिकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भरे भुवन गोर कटोर रव रवि बाजी तजी मार्गु चले चिक्करही दिग्गज डोल मही आई काल कुरुम कल मलय। यहाँ कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, युक्त सभी। तो ओज गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवर उर्जे माल देखी देव बरसही सुमन सकुचे सकल बुहाल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? गीतिका, रोला, दोहा, सोटा। तो इसमें सोटा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राजा जनक के पुरोहित थे वशिष्ठ, उपगुप्त, शतानंद या विश्वामित्र। तो जो राजा जनक है इनके पुरोहित थे शतानंद। अगला प्रश्न है, धीरजु मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या उक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा माधुर्य गुण। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मदन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इस पंक्ति में हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, मूरत मधुर मनोहर देखी बह्यं विधेय विधेय विशेषी। कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, प्रतीप या रूपक। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ विधेय विधेय 2 बार आया है। एक विधेय का अर्थ हो जाएगा, एक विधेय का अर्थ तो है राजा जनक और एक विधेय का अर्थ होगा बिना देखे। अगला प्रश्न है, कनहु कवन सुकु अस भरु पाई भल भुलई ठग के बोराए। यहाँ ठग का प्रयोग किसके लिए किया गया? शंकर के लिए, दक्ष के लिए, नारद के लिए या विष्णु के लिए। तो यहाँ पर ठग का प्रयोग किया है नारद के लिए। अगला प्रश्न है, सुनी विरंची मन हरस तन पुलकी नयन भय नीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। कौन सा अनुभाव? आहार्य, सात्विक, कायिक, वाचिक। तो यहाँ पर जो अनुभाव है वो सात्विक अनुभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुबर उर जय माल देखी देव बरसही सुमन सकुचे बुहाल जनु बिलोक की रवि कुमुदगन। कौन सा अलंकार? यमक, रूपक, लुप्तोपमा या उक्त सभी। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, का भर का जब कृषि सुखाने समय चूंकि पुनि का पछताने। यहाँ कौन सा काव्य गुण? प्रसाद, ओज या माधुर्य। तो यहाँ पर प्रसाद गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिरीस बोले वचन कटोरा कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। आश्रय विभाव है राम, लक्ष्मण, जनक, परशुराम। तो यहाँ आश्रय विभाव हो जाएंगे परशुराम जी, यानी कि अत्यधिक क्रोध में रेस में परशुराम जी कठोर वचन बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वो कहने लगे कि हे जड़ जनक, मुझे बतलाओ कि ये जो शिव जी का धनुष है ये किसने तोड़ा है। तो क्रोध कर रहे हैं। और तो परशुराम आश्रय हो जाएंगे और जो जनक है वो विषय आलम्बन हो जाएंगे। जनक विषय आलम्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बहुरी विचारो किन मन माही, सिए बदन सम हिमकर नाई। कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विभावना, अपनुति, पर। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? यहाँ पर अलंकार हो जाएगा प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, श्याम गौर किमी कहा बकानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कौन सा अलंकार है? अपनुति, यथासंग के असंगति, प्रतीप। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकर चापू जहाजू, सागरु रघुवर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कौन सा अलंकार? श्लेष, पारंपरिक रूपक, लुप्तोपमा या यमक। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा पारंपरिक रूपक अलंकार। पार्वती। अगला प्रश्न है, पार्वती की माता का क्या नाम था? गिरजा, अपर्णा, मेना, सुनैना या सुनैना। तो पार्वती की माँ का नाम गिरजा तो होगा नहीं, क्योंकि गिरजा तो पार्वती का पर्याय है। अपर्णा होगा नहीं, क्योंकि अपर्णा भी पार्वती का पर्याय है। सुनैना या सुनैना होगा नहीं, तो क्या होगा? मैना। पार्वती का माँ का नाम क्या था? मैना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ आश्रय विवाह है, लक्ष्मण, सख्या, राम, सीता। तो यहाँ पर आश्रय विवाह है सीता जी। राम जी का रूप देखकर यहाँ पर सीता जी के जो नेत्र हैं वो ललचाने लगे हैं, और जो निधि समझकर, निज यानी स्वयं की निधि समझकर सीता जी हर्षाने लग रही है, यानी कि प्रसन्न हो रही है। तो आश्रय सीता जी हो जाएगी, और आलम्बन हो जाएगा यहाँ पर। आलम्बन कौन? राम जी आलम्बन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारद्वाज ने किस ऋषि से राम कथा सुनी थी? नारद से, वशिष्ठ से, याज्ञवल्क्य से या विश्वामित्र से। तो जो भारद्वाज है उन्होंने याज्ञवल्क्य से राम कथा सुनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके हिसाब से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी? विश्वामित्र के हिसाब से, गौतम ऋषि के, दक्ष प्रजापति या नारद ऋषि। तो अहिल्या इनके पति गौतम ऋषि से के हिसाब से पत्थर बन गई थी, जिसका उद्धार बाद में राम जी ने किया था। अगला प्रश्न है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पले नहीं परी हरि निमेष से। कौन सा अनुभाव है? आहार्य, सात्विक, वाचिक या कायिक। तो कायिक अनुभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के लिए किस ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था? याज्ञवल्क्य ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने या श्रृंग ऋषि ने। तो जो राजा दशरथ है उनके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था श्रृंग ऋषि ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे? राजा जनक ने, राजा पृथु ने, सहस्त्रभाव ने या राजा दशरथ ने। तो जो राजा पृथु है उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु। अगला प्रश्न है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? निरंग रूपक, सांग रूपक, उपमा या परंपरित रूपक। तो परंपरित रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है,
तारकासुर राक्षस का वध किसने किया था? विष्णु ने, राम ने, गणेश जी ने या कार्तिकेय ने? जो तारकासुर नामक राक्षस है इसका वध किया था राम जी ने। अगला प्रश्न है, सीता जी की माता का क्या नाम था? सुनैना, सुनयना, मैना, उमा, सती। तो जो सीता जी है इनकी माँ का नाम था सुनैना। अगला प्रश्न है, यहाँ कुमड़ बतिया कऊ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ आश्रय विवाह है, परशुराम, सीता, राम, लक्ष्मण। तो यहाँ पर आश्रय विवाह हो जाएगा, कौन होंगे? आश्रय विवाह होगा यहाँ पर लक्ष्मण जी। अगला प्रश्न है, नृप हर से पहचानी गुरु ब्रह्म बरस रहा न चेत, भरे तुरत सत सहस भर विप्र कुटुंब समेत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा या विभावना? तो इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, जानी गोरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव? वाचिक, सात्विक, आर्य, कायिक। तो इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा मतलब अनुभाव हो जाएगा, वो कौन सा है? हो जाएगा कायिक। राम का जन्म किस दिन हुआ था? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, चैत्र कृष्णा त्रयोदशी, चैत्र कृष्णा नवमी या चैत्र शुक्ला नवमी? राम जी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ला नवमी। शंकर जी के वरदान के अनुसार कामदेव का जन्म किस रूप में हुआ? राजा जनक के रूप में, राजा पृथु के रूप में, दक्ष के रूप में या प्रद्युम्न के रूप में? शंकर जी के वरदान के अनुसार कामदेव का जन्म हुआ था प्रद्युम्न के रूप में। और ये प्रद्युम्न किन के पुत्र थे? तो प्रद्युम्न थे ये श्री कृष्ण के मतलब पुत्र। जो श्री कृष्ण ने अवतार लिया था ना, विष्णु भगवान ने अवतार लिया था श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में। तो कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया था शंकर जी के भस्म करने के बाद में। अगला प्रश्न है, मुख होई वाछाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। इस छोटे में अलंकार है यमक, विरोधाभास, सलेश या उपमा? तो इस छोटे में अलंकार हो जाएगा विरोधाभास। दिकरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? भय, रति, उत्साह, विस्मय। विस्मय हो जाएगा इसमें, विस्मय स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, वो है सत्य गहनु सुनी सब बिलखाने, मनऊ सांझ सरसिज सकुचाने। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मानवीय अलंकार, वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार, फलोत्प्रेक्ष अलंकार, हेतुत्प्रेक्ष अलंकार? तो इस पंक्ति में हो जाएगा वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतापी शासक सत्यकेतु जिसके प्रताप भानु एवं अरिमर्दन नामक पुत्र थे, कहाँ का राजा था? बनारस का, विराटनगर का, अयोध्या का या कैकई का? तो कैकई का राजा था सत्यकेतु जिसके प्रताप भानु एवं अरिमर्दन नामक पुत्र थे। और इन्होंने ही कौन किसने इनके सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु ने और अरिमर्दन ने। तो प्रताप भानु ने तो जन्म लिया था किसके रूप में? रावण के रूप में। रावण के रूप में जन्म लिया था प्रताप भानु ने। और अरिमर्दन इन्होंने जन्म लिया था कुंभकर्ण के रूप में। कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था।
अगला प्रश्न है, रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? नारद, श्रृंग ऋषि, अगस्त्य, पुलस्त्य। तो रावण पुलस्त्य वंशज का ऋषि था। अगला प्रश्न है, विश्व मोहिनी के पिता का नाम था? शीलनिधि, राजा जनक, स्वयंभू, सत्यकेतु। तो विश्व मोहिनी के पिता का नाम था शीलनिधि। विश्व मोहिनी के पिता का नाम शीलनिधि था। अगला प्रश्न है, गिरा आरत जल बीछी, सम कहियत बिन न बिन, बंधु सीता राम पद जिनई, परम प्रिय खिन। रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि खिन का क्या अर्थ है? मित्र, शत्रु, उदास, दुखी, क्रोधी, उद्विग्न, प्रिय मित्र। तो रेखांकित पंक्ति का अर्थ होगा उदास या दुखी। खिन का अर्थ होता है उदास या दुखी। अगला प्रश्न है, धीरजु मन कीना, प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराही, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन बहु गए मोचन, पाही पाही शरणई भाई। यहाँ श्री विवाह है, सती, सीता, ताड़का, अहिल्या। तो आश्री विवाह तो हो जाएगा यहाँ पर अहिल्या। अगला प्रश्न है, अपतु अजामिलु गजुगनि काहू, बही मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। रेखांकित पद का अर्थ है नीचे एवं पतित, ईड़ा एवं पिंगला, ऊपर एवं नीचे, राम एवं रावण। तो रेखांकित पद का अर्थ होगा नीच या पतित। नीच या पतित। अपतु का अर्थ होगा नीच या पतित। अगला प्रश्न है, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को कौन सी 2 विद्याएं दी जिसे भूख प्यास नहीं लगती है? अणिमा लगीमा, गरिमा लगीमा, अणिमा गरिमा, बाला और अतिबाला। तो ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को जो 2 विद्या दी थी उनके नाम है, एक तो बला और एक अतिबला। अगला प्रश्न है, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माथा। रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, विभावना, फलोत्प्रेरक अलंकार। तो रेखांकित पद में यमक अलंकार हो जाएगा। और यमक में भी कौन सा होगा? यमक में भी अलंकार होगा सबंग यमक। सबंग यमक अलंकार होगा यहाँ पर। एक परलोक का अर्थ तो दूसरा लोक, एक लोक का अर्थ यानी कि संसार, और परलोक दूसरा लोक। अगला प्रश्न है, कनक बसन मणि हृदय गई स्यंदन, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन। रेखांकित शब्द का अर्थ है रथ, हाथी, सोना, घोड़ा। तो स्यंदन इसका अर्थ होगा रथ। अगला प्रश्न है, नारद जी जिस रूपवती कन्या पर मोहित होकर भगवान विष्णु से हरि रूप मांगने गए थे, उस कन्या का क्या नाम था? पार्वती, लक्ष्मी, विश्व मोहिनी या शत्रुपा। तो उस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी। मंदोदरी के पिता का नाम था मय दानव, एक तनु, तारक, कालकेतु। तो मंदोदरी के पिता का नाम था मय दानव। और मंदोदरी किसकी पत्नी थी? मंदोदरी थी रावण की पत्नी। और मंदोदरी के पिता का नाम मय दानव था। अगला प्रश्न, राजा प्रताप भानु को शिकार के समय मायावी सुअर
का रूप धारण कर भटकाने वाला राक्षस था। मैं दानव, एक तनु तारक कालकेतु। तो जो राजा प्रताप भानु थे, इनको शिकार के समय मायावी सुअर का रूप धारण कर भटकाने वाला राक्षस था, वो था कालकेतु। वो राक्षस था कालकेतु। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। यहाँ कौन सा अलंकार है? निरंग रूपक अलंकार, परम्परित रूपक अलंकार, संग रूपक अलंकार या मालोपमा अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा परम्परित रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, बाल चरित चौ बंधु के बनज विपुल बहुरंग। रेखांकित शब्द का अर्थ है राजा जनक, राजा दशरथ, हंस या कमल। तो रेखांकित शब्द का अर्थ हो जाएगा बनज, बनज का अर्थ हो जाएगा कमल। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो बालकांड है, रामचरितमानस का बालकांड, उससे संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।